जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टॉपर सीरीज के अंतर्गत ये हम लोग का डे 2 है। मैंने मैथ का पूरा बेसिक से एकदम बिल्कुल ट्रिक से शुरू कर दिया है अपने चैनल पे पढ़ाने के लिए। दीदी जिनका मैथ बिल्कुल ही कमज़ोर है और ट्रिक के माध्यम से मैथ सीखना चाहते हैं तो ये इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के जितने भी प्रश्न बनते हैं या जो भी स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम में आ जाए, चाहे अन्य ऐसे गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आ जाए, तो उसके लिए ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इसी ट्रिक को आज हम लोग पूरी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अपने प्रश्न को कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, आप यहाँ देख सकते हैं कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 2840 3114 में भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेष बचे। मतलब ऐसे आपको प्रश्न मिल जाएगा कि दो संख्या दे दिया रहेगा और भाग देने पर कुछ ना कुछ शेष बच रहा होगा, तो आप क्या करेंगे। तो आपको तरीका समझाते हैं। जैसे देखिए, क्रमशः दिया है ना, तो इसका मतलब 2840 में से 5 पहले घटा लेंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद 3114 में से 9 माइनस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को माइनस कर दिया गया है। अब जितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 2835 बचेगा और यहाँ पे 3105 बचेगा। तो अब देखिए क्या करना होगा। जब सवाल में आपसे पूछेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जब पूछता है तो उस समय हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो जो शेषफल रहता है पहले उसको घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप शेषफल देख रहे होंगे कि 5 इसमें से घटा दे रहा है, 9 इसमें से घटा दे रहा है। जो हमारा बच रहा है 2835 और 3105, इन दोनों का आप एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको मैंने वीडियो में बता दिया है, एकदम बेसिक वीडियो में। ये ट्रिक वीडियो है इसलिए उसके ट्रिक्स पे बात करेंगे। तो दोनों का एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ हमारा 135 आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिल जाए तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। पिछले बहुत सारे ट्रिक पे हम बात करने वाले हैं, आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। दिया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 284, 698 और 1618 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। जब ऐसा आपको मिल जाएगा कि नहीं, क्रमशः शेष नहीं बचेगा, केवल एक ही शेष बच रहा होगा और सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा होगा, तो इस जो एक शेष बच रहा होगा उस केवल एक शेष, मतलब इसमें 8 बचा है, तो उस 8 को जितना भी अंक दिए रहेंगे उन सब में हम माइनस करेंगे। जैसे 284 में से 8 घटाएंगे, 698 में से 8 घटाएंगे, 1618 में से 8 घटाएंगे, तो जो भी हमारा प्राप्त होगा 276, 690 और 1610, इन सब का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो 46 आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ऐसे ट्रिक सीख रहे होंगे। कब? जब प्रत्येक दशा में केवल हमको 8 शेष बचे या फिर मतलब एक अंक दिया रहेगा वो, और प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा। अब आइए सेकेंड प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न है कि जब प्रश्न नंबर 2 दिया है कि दो संख्याओं का लसाअ और उनका मसाअ का जब गुणा कर रहे हैं तो 210 है। दोनों संख्या में से एक संख्या 90 है एवं उनके लसाअ और मसाअ का योग 3165 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। जब आपको ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं तो आइए आपको ट्रिक से सिखाते हैं। देखिएगा, ट्रिक नंबर 3 हम लोग देखेंगे। दिया है कि यदि दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ का गुना x हो तथा उनके लसाअ और मसाअ का योग a हो, तब अगर पहली या दूसरी संख्या कुछ भी पूछा रहेगा तो केवल अगर मसाअ निकालना रहेगा तो ऊपर योग रखेंगे। क्या रखेंगे? ऊपर हम लोग योग को रखेंगे, बटा में जितना गुना हुआ रहेगा और 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगर यहीं पे हमसे लसाअ पूछेगा, लसाअ का मतलब एलसीएम अगर पूछेगा, तो ऊपर ए और यक्स मतलब योग और गुणा दोनों रखेंगे और बटा में गुणा में 1 जोड़ देंगे। और अगर जब इसमें पहली संख्या दे दिया रहेगा ट्रिक में, जैसे यहाँ पे दे दिया है पहली संख्या यम
तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बताने के लिए a का स्क्वायर मतलब योगफल का स्क्वायर कर देंगे इनटू x मतलब जितना गुणा हुआ है गुना को रखेंगे बटा में 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणे यम का मतलब पहली संख्या। तो जैसे इस सूत्र पे अप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला संख्या आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस सवाल में कैसे लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मौसा और एलसीएम जो है गुणा 210 है, उन दोनों का योग 90 है, उन दोनों में से एक जो संख्या है वो 90 है और दोनों का योग 3165 है। तो दूसरी संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसने योग का स्क्वायर किया हुआ है गुणे गुना का मतलब x वाला जो पद है उसको रखा है, फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणे 90 मतलब पहली संख्या। इस प्रकार से इसने रख के हल कर दिया है तो 525 प्राप्त हो गया है। ठीक है, आइए सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड है कि पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 130 और 50 है। ये मतलब वह संख्या ज्ञात करना है जिसके अगर वर्ग करें तो 130 एवं उनके 50 इनके वर्गों का अंतर है। तो आपको वो संख्या बतानी है। जैसे अगर मान लेते हैं दो संख्या हो, दोनों का वर्ग कर दें और जोड़ें तो 130 आ रहा होगा, और दोनों का वर्ग को घटा रहे होंगे तो केवल 50 आ रहा होगा। तो ऐसे को बनाने के लिए आपको ट्रिक भी बताते हैं। ट्रिक संख्या 4 पे हम लोग आएंगे और देखेंगे। दिया है कि यदि दो संख्याओं में एक संख्या जो दो संख्याओं में x और y उनके वर्गों का अंतर के बराबर है तो संख्या क्या करेंगे, करड़ी में दोनों का पहले जोड़ देंगे और दोनों को घटा देंगे। तो आइए इसको वैसे ही लगाते हैं। प्रश्न संख्या दिया है कि वर्ग जो है 130 है और अंतर 50 है। तो करड़ी में 130 प्लस 50 कर देंगे और गुणा करके 130 माइनस 50 कर देंगे। तो 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180, 130 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका केवल 80। दोनों का गुणा कर देंगे तो 0 0 18 वाटे 144 आ जाएगा। तो 144 का वर्गमूल होता है 12 और 2 जीरो की वजह से केवल 1 जीरो हो जाएगा, अर्थात वो जो संख्या होगी वो 120 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5वां है हमारा। दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने फ्लैट के प्रत्येक बच्चे को उतनी ही टॉफी देता है जितने बच्चों की संख्या है। यदि उसने कुल 4096 टॉफियां बांटी हो तो उस फ्लैट में बच्चों की संख्या कितनी है। जब आपको ऐसे प्रश्न आ जाए कि जितनी उतनी ऐसा वर्ड का प्रयोग किया रहेगा तो इस स्थिति में जो आपको अंक मिलते हैं उनका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो जैसे 4096 है तो 4096 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। अब आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो आप जाके देखेंगे मैथ वाले में मैंने 60 दिन 60 मैराथन कराया हुआ है, उसमें आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं पूरी विधिवत से आपको सिखाया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है कि यदि तीन संख्याओं में पहली दूसरी संख्या का गुणनफल 432, दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल 504 और दूसरी तीसरी संख्या का गुणनफल 378 है, तो पहली संख्या बताना है। तो इसका मतलब अगर जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप ट्रिक के माध्यम से आइएगा। ट्रिक क्या है देखते हैं। देखिए तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, पहली दूसरी मतलब एक्स वाई का गुणा वाई जेड का गुणा और एक्स जेड का गुणा है। पहली दूसरी दूसरी तीसरी और तीसरी पहली है। अगर पहली संख्या पूछेगा तो पहले तो आप करड़ी में रख के सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे जो उतना भी दिया है एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड बटा में। अगर पहली संख्या कहेगा तो उस संख्या से भाग दीजिएगा जिसमें पहली संख्या का गुणनफल न शामिल हो। तो देखिए यक्स और जेड ये दूसरी संख्या तीसरी संख्या का गुणा है। अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली तीसरी संख्या का गुणनफल से भाग देना पड़ेगा। तीसरी संख्या पूछेगा तो पहली और दूसरी से भाग देना पड़ेगा। ये सब करड़ी में रहेगा ऊपर। आइए दिखाते हैं आपको कैसे किया हुआ है।
देख सकते हैं आप सॉल्यूशन में माना एक्स वाई जेड तीन संख्याएं हैं और करड़ी में तीनों के गुणनफल एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से किया हुआ है। पहली संख्या पूछा है इसलिए दूसरी तीसरी के गुणनफल से भाग दे दिया है और वो गुणा करने पर आपका मतलब ये जो वर्गमूल ले लिया है यहाँ पे तो 9072/504 इसको क्रॉस करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार से जब आपको ऐसे ट्रिक पता रहेंगे तो आप मैथ के प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर करड़ी के अंदर करड़ी, जैसे मान लीजिए करड़ी बड़ी सी है, फिर इसके अंदर करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट करते हुए जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको मिल जाएंगे तो इनको दो भागों में तोड़िएगा। तो 3 चौक को 12 होगा, 3 चौक को 12। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं मतलब 3 चौक को 12 होगा तो बड़ा वाला जो पद होगा ना वही हमारा उत्तर हो जाता है। जैसे 3 चौक को 12 तो ये 4 में जो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो, पहली संख्या दिया गया हो और दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं? तो लसा और मौसा का गुणा कर देते हैं और पहली संख्या से भाग दे देते हैं। जैसे दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 40 और एचसीएफ 2 है तो पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटा में पहली संख्या। तो 40 दूना के 80 हो जाएगा और 10 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आपको सिखाते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं कैसे हैं। 15, 16, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम का मतलब आपको पता होगा कि ऐसे करके गुणनखंड निकालते हैं। 3 5 15, 16 रहेगा तो 2 गुणे मतलब 4 बार 2 रहेगा। 18 रहेगा तो 3 गुणे 2 रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे 15 का निकाले हैं तो 3 5 15, 16 का निकाले हैं तो 2 पर 4 घात, 18 पर निकाला गया तो 2 पर 1 घात, 3 पर 2 घात। तो एलसीएम निकालने के लिए घातों को देखते हैं ना कि जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ 3 पर 1 5 एक बार है ना तो 5 एक बार यहाँ लिख देंगे। 2 पर 4 घात यहाँ पे एक बार में है तो यहाँ पे 2 पर 4 घात। 3 पर 2 घात यहाँ सबसे ज़्यादा है तो ये लिख लेंगे और ये हमारा गुणा कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा। अगर जब आपको भिन्न के रूप में दिया रहेगा और आपसे एलसीएम पूछता है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि 4/5, 5/6 और 6/7 का एलसीएम निकालिए। यहाँ पे तो आपको संख्या बटा में दे दिया है तो बटा में दिया रहेगा तो बिल्कुल आसान है, केवल ऊपर का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे का एचसीएफ। देखिए यहाँ पे जब आपको बटा में संख्या दिया रहेगा और आपसे पूछेगा तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है, ट्रिक को पहले देख लेते हैं। तो ट्रिक है कि जब संख्या p/q के रूप में दिया गया हो तो लौसा निकालने के लिए उसके अंश का लौसा ले लेते हैं और हर का मौसा ले लेते हैं। तो ऐसे ही अंश कौन कौन सा है, 4, 6, 5, इन सब का और लौसा ले लेंगे तो 60 आएगा और 4, 5, 6, 7 का मौसा ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 60 में 1 से भाग देंगे 60 आएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जब संख्या दशमलव में दिया रहेगा तो उसका कैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2.41, 3.25, 3.1, इसका लॉसा कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको ये जो संख्या दिया गया है इसको पहले हम भिन्न के रूप में बदल देते हैं। जैसे अगर 1.5 है इसको भिन्न में बदलेंगे तो 15/10 हो जाएगा। तो ऐसे ही दशमलव जितना अंक पर रहेगा उतना जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे 2 अंक पर है इसलिए बटा में 100 हो गया है, यहाँ पे 2 अंक पे है बटा में 100 हो गया है, यहाँ पे 1 अंक पे इसलिए बटा में 10 हो गया है। अब जब बटा में आ जाएगा तो हमको पता है कि ऊपर का लौसा लेते हैं नीचे का मौसा लेते हैं। तो 241, 325 और 31 का लौसा लेंगे तो इतना आ जाएगा। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 24,28,275 बटा में 10 एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि भिन्न p/q के रूप में दिया गया हो तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। मतलब कि
मौसा कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसके लिए सूत्र देख लीजिए कि अंश का HCF बटा में हर का LCM। आइए यहाँ पे आपको सवाल के माध्यम से सिखाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर एग्जाम्पल जैसे दे दिया है कि 4/3, 3/6 और 2/7 का HCF ज्ञात करें, तो HCF निकालने के लिए इसके ऊपर के संख्या का HCF ले लेंगे और नीचे का मतलब हर का हम LCM ले लेंगे, तो 1/42 आ जाएगा। देखिए जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, अगर HCF दिया रहेगा तो ऊपर का HCF, अगर यहाँ पे LCM दिया रहेगा तो ऊपर का LCM और नीचे का उसका विपरीत कर देते हैं। आगे है कि यहाँ पे 13, 39, 78 का LCM निकालिए। तो LCM निकालने के लिए देखते हैं ना कि जो तीनों संख्या दिया गया है, तीन में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 78। अब देखते हैं कि 13 से इसमें भाग लगाएंगे तो कट जाएगा कि नहीं, तो कट जाएगा। 39 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो जब छोटी संख्याएं कट जा रही होती हैं, बड़ी को काट दे रही होती हैं, तो बड़ी वाला ये क्या हमारा हो जाता है? यही हमारा LCM हो जाता है। आइए निकालते हैं HCF में देखते हैं कि अगर 9, 18, 21 दिया हुआ है, इनमें ऐसी कौन सी संख्या तीनों में से हम एक बार में कॉमन ले सकते हैं, वो भी सबसे छोटी से छोटी संख्या की जो इन सब में भाग लग जाए। तो 3, 3 तिली के 9, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 जो है सबको कट कर देगा। अगला है कि 9, 27, 54 का मौसा लेना है। तो देखते हैं ना कि तीनों में सबसे छोटी क्या है, तो सबसे छोटी 9 है। अब देखते हैं कि 9 जो है क्या सब में उभयनिष्ठ है, तो देखिए 54 में 9 है, 27 में 9 है, 9 में 9 है। तो इस प्रकार से 9 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको भाग करके या गुणनखंड करके नहीं याद करना पड़ेगा, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। अब आइए दिखाते हैं, लगाते हैं सवाल ऐसा, जो अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात के दिया गया हो तो उसका कैसा LCM निकालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पर 7 घात, 3 पर 12 घात, 3 पर 17 घात का LCM निकालना है। तो इसके लिए कुछ आपको रूल होते हैं, आपको बताते हैं। अगर आधार बराबर रहेगा और ऊपर घात संख्या कुछ भी दिया हो, केवल आधार को देखेंगे। अगर आधार बराबर है 3, 3, 3, तो घात में देखेंगे कि जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही हमारा LCM हो जाएगा। तो घात में सबसे बड़ा क्या है? 3 पर 17 घात, तो 3 पर 17 घात ये हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। अगर घात माइनस में दिया रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 5 पर -9 घात, 5 पर -7 घात, 5 पर -14 घात। तो इसका भी आधार बराबर है, तो घात क्या क्या है? -9, -7, -14। तो इनमें देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो -9, -7 या फिर -14। तो सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है? तो जो पता है ना कि किसी भी संख्या पर अगर माइनस चिन्ह लग जाता है तो छोटी संख्या सबसे बड़ी हो जाती है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो -7 घात सबसे बड़ा है, इसलिए 7 घात वाला हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आइए दिखाते हैं आपको HCF का क्या मामला होता है। अगर HCF में निकालना रहेगा किसी भी संख्या का, जैसे नहीं LCM ही है, जैसे 2 पर 3 घात है और 3 पर 2 घात है। इस प्रकार से आपको जब भी मिल जाएंगे, मतलब ऐसे संख्या का लॉसा निकालना रहेगा जो कि आधार बराबर नहीं है, न ही घात बराबर है। तो इस स्थिति में आपको इन संख्याओं के पूर्ण मान में पहले इसको बदलना पड़ेगा। तो पूर्ण मान का मतलब, जैसे 2 पर 3 घात का मान 8, 3 पर 2 घात का मान 9। अब इस प्रकार से इन सबका LCM निकालना पड़ेगा। तो 9 8 72 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसे ही घात वाली संख्या दे दिया जाएगा, मतलब 2 पर 3 घात, 3 पर 5 घात, 4 पर -3 घात, ये क्या है? इसका तो घात भी आधार बराबर नहीं है, तो इसको पहले आपको घात मतलब भिन्न में बदलना पड़ेगा। भिन्न में बदलने के लिए जो नीचे दिया रहता है वो माइनस मतलब भागे में हो जाता है। तो 1/9 हो जाएगा। 2 पर -5 घात का मतलब 1/2 पर 5 घात। देखिए आपको सिखा दें, अगर 2 पे -5 घात है तो इसका मतलब 1/2 पे 5 घात। अब 1/2 पर 5 घात का मान 32। ऐसे ही वो नीचे आ जाता है और उसको जैसे घात जितना रहता है उसको उतना बार गुणा कर देते हैं। तो 4 पर -3 घात का मतलब
1/64। अब आपका देख सकते हैं कि ये भिन्न में बदल गया, किसमें? भिन्न में। अब जब संख्याएं भिन्न में हो जाती हैं तो इनका हमको एलसीएम निकालना आसान हो जाता है। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ ले लेते हैं। तो एलसीएम भी 1 आएगा, एचसीएफ भी 1 आएगा, इसलिए इसका उत्तर 1 हो गया। इस प्रकार से इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आइए बात करते हैं अब एचसीएफ वाले पे। एचसीएफ में अगर कोई संख्या निकालना रहेगा और आप देख सकते हैं कि आधार बराबर है 2/8 घात, 2/10 घात, 2/15 घात। अगर आधार बराबर है, घात अलग अलग हो और एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटी घात चाहिए होती है। कौन सी? सबसे छोटी घात। तो 8, 10, 15 में सबसे छोटा क्या है? 8 है, तो इसलिए 2/8 घात इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर यही काम रहे, अगर माइनस दिया रहेगा 7, जैसे इसका देखिए 7/-12 घात, 7/-13 घात, 7/-18 घात। तो अब हम देखेंगे कि इसका आधार बराबर दिया हुआ है तो घात में जो सबसे छोटा नंबर होगा, तो 12 माइनस में -13 -18, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? तो -18 सबसे छोटी संख्या है। तो -18 वाला घात जिस पे होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 7/-18 घात हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब अगर देखते हैं एचसीएफ निकालना रहेगा, अगर घात भी बराबर ना हो और आधार भी बराबर ना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे 5/2 घात, 4/3 घात। तो पहले इसका मान बदलेंगे, तो कि 5/2 घात का मतलब इसमें क्या बेनिस्ट हो सकता है? 5/2 घात का मतलब 5 दूना 5 5 25 हो जाएगा और 16 का घन 64। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जो इसमें कोई कॉमन नहीं मिलता है उसका उत्तर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इस 19 प्रश्न के 19 जो ट्रिक इस वीडियो में आपने देखा जो एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार भी देखना पड़े समझने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक को बताया हुआ है। या आपको यक्स वाई मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मैं जितने भी मैथ के ऑल चैप्टर्स को करवाने वाला हूँ बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। उसमें मैंने पहला नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है, ये नंबर 2 है, एलसीएम एचसीएफ। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस चैप्टर से संबंधित ट्रिक चाहिए, उस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।